नमस्कार। इस वीडियो में कक्षा 10 विषय गणित चैप्टर नंबर 7 से संबंधित महत्वपूर्ण लघु उत्तरात्मक टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। लघु उत्तरात्मक टाइप का एक सवाल बोर्ड परीक्षा में 2 अंक का पूछा जाता है। पहला इंपॉर्टेंट सवाल है, बिंदु 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y(x) किस अनुपात में विभाजित करता है। तो ए है, बिंदु ए के निर्देशांक है 5, -6 और बी के निर्देशांक है -1, -4 और ये y(x) है, इसको यहाँ विभाजित करता है, वो भी मान लेते हैं k/1 में। और ये जो पॉइंट है काटने वाला विभाजक पॉइंट, वो x का मान y(x) पर होगा 0 और y का मान होगा, लिख देते हैं y। तो लिखेंगे क्या, a का निर्देशांक बराबर लिख देंगे 5, -6 और b के निर्देशांक बराबर -1, -4। यहाँ x1 है ये 5, x2 है -1, b के x का मान, y1 है -6 और y2 है -4। y(x) पर बिंदु क्या होगा 0, y, x का मान हो जाएगा 0, 0, y रेखाखंड कौन सी रेखाखंड है, AB, रेखाखंड AB को k/1 में विभाजित करता है, यहाँ m1 बराबर है k और m2 बराबर आ जाएगा 1, k/1 है m1 m2। और विभाजन सूत्र द्वारा और यहाँ निकल के आ रहा है, तथा x बराबर ये जो विभाजक बिंदु है, x का मान 0 और y का मान y। विभाजन सूत्र से अब सूत्र कौन सा लगेंगे, जिसका मान पता है। मान किसका पता है, मान है, एक मिनट, मान है x का पता। तो x वाला फॉर्मूला लगेंगे, x बराबर होता है mx m1 + m2, 1 2 2 1 और बीच में आ जाएगा प्लस। x का मान तो है 0, m1 है k इंटू x2 का मान है -1 और प्लस m2 का मान है 1 इंटू x1 का मान है 5, m1 + m2 k + 1, ये तो जाएगा इसके गुणा में, तो 0 इंटू k + 1 इक्वल -1 इंटू k -k और 5 गुणा 1 5। तो इधर वाला 0 से गुणा करने पर हो गया 0 बराबर -k + 5 और ये इधर आते ही k हो जाएगा प्लस में और k बराबर आ जाएगा 5। अतः अभिष्ट अनुपात
हो जाएगा k का मान तो है 5 और इसका मान है 1। तो m1 5, m2 1। नेक्स्ट वाले बिंदु 5,3 व -3, -2 को मिलाने वाला रेखाखंड x द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। एक तो है लाइन ये रेखाखंड A जिसका मान है 5,3 और इधर B है -3, -2 और ये x से कहाँ प्रतिच्छेद करती है, x वो बिंदु है x पर y का मान तो होता 0 और x का मान हो जाएगा x और y का मान हो जाएगा 0। मान लेंगे ये इसको k अनुपात 1 में विभाजित करती है। A के निर्देशांक तो है 5,3 व B के निर्देशांक है -3, -2। तो यहाँ x1 बराबर है 5, x2 B का x का मान -3, y1 है 3, y2 है -2 और मान लेंगे माना x पर बिंदु x पर बिंदु x का तो कोई ना कोई मान होगा और y का मान होता है 0। रेखाखंड कौन सा रेखाखंड है, रेखाखंड AB को k अनुपात 1 में विभाजित करता है, अतः x बराबर x हो गया और y बराबर हो गया 0 व m1 बराबर हो गया k और m2 बराबर हो गया 1। फिर लगाएंगे विभाजन सूत्र, विभाजन से सूत्र से क्या होगा, अब y का मान ज्ञात है 0 तो y वाला फॉर्मूला लगेंगे, y बराबर my m1 प्लस m2 1 2 2 1 और बीच में प्लस। इस सूत्र में सभी मान रख देंगे, y का मान 0 तो y की जगह रख दिया 0 बराबर m1 का मान k, y2 का मान -2 इसलिए लिखेंगे ब्रैकेट में प्लस m2 का मान है 1 इंटू y1 का मान है 3, m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। ये k प्लस 1 इस 0 के गुणांक में आ जाएगा, 0 गुणा k प्लस 1 बराबर ये -2 और k को गुणा करने पर माइनस का 2k, 3 1 से गुणा करने पर 3, ये तो हो गया 0 बराबर -2k प्लस 3, 2k माइनस का इधर आ जाएगा, हो जाएगा प्लस का बराबर 3, k बराबर आ गया 3/2। अतः अभिष्ट अनुपात बराबर 3/2 अनुपात 1। अब ये एकदम पूरा सही नहीं, बट्टा में है
तो इसको करेंगे गुणा, यहाँ लिख देता हूँ बराबर 3/2 को 2 से गुणा और a को ही करेंगे 2 से गुणा, ये तो कट जाएगा, आ जाएगा 3 अनुपात 2 गुणा 1 2, तो आ जाएगा अनुपात 3:2। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, यदि बिंदु x, y बिंदुओं a प्लस b, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ है कोमा के बाद में b माइनस ए और a माइनस बी a प्लस बी से समान बराबर दूरी पर स्थित है, तो सिद्ध कीजिए bx बराबर ay। तो मान लेते हैं इन बिंदुओं को, मानना a का मान तो है, a के निर्देशांक है x, y, b के निर्देशांक मान लेते हैं या p के मान लेते हैं, p बराबर a प्लस बी और b माइनस ए लिखना है यहाँ इसकी जगह, तथा q के निर्देशांक है a माइनस बी, a प्लस बी से बराबर दूरी पर स्थित है। सिद्ध करना bx बराबर ay। AP की दूरी और AQ की दूरी बराबर है। ये जो बिंदु है इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है, P और Q से। प्रश्नानुसार AP की जो दूरी है वो AQ के बराबर है और दूरी बराबर होता है, चूँकि दूरी बराबर होता है √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। AP के लिए इसको मानेंगे x2 y2 और ये है x1 y1। इसी तरह Q का x2 y2, अब सूत्र में मान रख देंगे √ x2 यानी a प्लस बी माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2, सूत्र y2 है b माइनस a माइनस सूत्र का और फिर y1 का मान है y का होल स्क्वायर बराबर √ अब दूरी ज्ञात करनी AQ की, ये रहा Q। x2 a माइनस बी माइनस x1 है x का होल स्क्वायर, इसी तरह y2 है a प्लस बी और माइनस है y का होल स्क्वायर। वर्ग करने पर क्या होगा, √ हट जाएगा और ये कोष्टक को साथ साथ में सोल्व कर रहा हूँ। ये सूत्र है चूँकि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, फिर इनका गुणा करके डबल, यानी AB का डबल, फिर BC का डबल, फिर CA का डबल, 2CA। पहले का स्क्वायर A का स्क्वायर, फिर B का स्क्वायर, फिर X का स्क्वायर, फिर करना डबल, A और B का डबल AB 2, फिर इसका गुणा करेंगे तो चिन्हों का तो हो जाएगा माइनस, B और X BX और इसका करना डबल। इसी तरह यहाँ चिन्ह आ जाएगा माइनस A और X, इसका डबल हो जाएगा 2AX प्लस B का स्क्वायर
फिर ए का स्क्वायर, फिर वाई का स्क्वायर, फिर इन दोनों का गुणा, माइनस आ गया ए बी, और इसका करना डबल तो -2ab, फिर इनका चिन्हों का गुणा हो जाएगा प्लस ए और वाई, ए वाई, और इसका करना डबल। इसी तरह फिर करना गुणा, चिन्ह हो गया माइनस बी और वाई, बी वाई का डबल। अब बराबर इस साइड वाले यहाँ लिख देते हैं, ए का स्क्वायर यहाँ बी का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, फिर इनका डबल हो जाएगा माइनस ए बी, और ये हो गया 2, फिर इनका चिन्ह हो जाएगा प्लस बी और एक्स, बी एक्स और गुणा 2, फिर गुणा करना है ए और माइनस एक्स, यानी माइनस का 2ax, फिर ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, इन दोनों का गुणा 2ab, इन दोनों का गुणा करके डबल करेंगे तो -2by, इन दोनों का गुणा करेंगे तो चिन्ह हो जाएगा -2ay। अब जो कट रहे हैं उसको काट देंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इधर है और बराबर के इधर भी है। इसी तरह बी स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इधर भी है, ये बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर इधर भी है। 2ab यहाँ प्लस का और यहाँ माइनस का कट गया, फिर 2ab यहाँ माइनस का और यहाँ प्लस का, ये भी कट गया, फिर -2ax और इस साइड में -2ax, ये दोनों साइडों में इसलिए कट गया, फिर -2by और इधर भी है -2by, ये भी कट गया। अब बाकी यहाँ बचा है वो लिख देंगे -2bx और इधर है +2ay, इस साइड में बचा है 2bx और यहाँ बचा है -2ay। bx इस साइड में रखना है तो bx वाले सभी इस साइड में आ जाएंगे -2bx, और इधर है प्लस का तो यहाँ आता है ये भी हो जाएगा -2bx। इसी तरह यहाँ -2ay है और ये इस साइड में आता ही -2ay, तो -2 -2 माइनस के 4bx हो गया और इधर के -4ay, -4 कैंसिल हो गया तो यहाँ तो बच गया bx और यहाँ ay। यही तो सिद्ध करना था, हेंस प्रूव। नेक्स्ट वाला यदि बिंदु A 6,1, B 8,2, C 9,4 और D P,3 एक समांतर चतुर्भुज की शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया गया है, A बराबर 6,1, B बराबर 8,2, C बराबर 9,4 और D बराबर P,3। ज्ञात करना P का मान। यहाँ समांतर चतुर्भुज है ABCD और इसके चारों निर्देशांक है बिंदुओं के, A का तो है 6,1, B 8,2, C 9,4 एंड D P,3। और हम जानते हैं कि ये विकर्ण AC और ये विकर्ण
बी डी ओ बिंदु पर समद्विभाजित होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं, समद्विभाजित होते हैं। समद्विभाजित होने का मतलब है ये जो O है वो मध्य बिंदु है बी डी का, और ये AC का ही मध्य बिंदु O ही है। अतः O AC का मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु होगा उसका निर्देशांक होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, और y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटा 2। तो O के निर्देशांक हो जाएंगे, O के निर्देशांक हो जाएंगे बराबर, जब AC का मध्य बिंदु है तो x का ये 6 और 9 जोड़ेंगे, 6 प्लस 9 x1 प्लस x2 बटा 2, और y1 ये 1 और 4 को जोड़ेंगे, 1 प्लस 4 बटा 2, y1 प्लस y2 1 प्लस 4 बटा 2। तो इसका मान आया 15 बटा 2 और 5 बटा 2। ये हो गया समीकरण 1। O BD का मध्य बिंदु भी है, BD का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो फिर O के निर्देशांक क्या होंगे? तब O के निर्देशांक होंगे अब x1 ये है P और x2 है 8 बटा 2, y1 है 3 प्लस 2 बटा, सॉरी यहाँ है 2 बटा 2। समीकरण ये हो गया 2। समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से ये भी O के निर्देशांक का x का मान है और ये भी x का मान है, तो दोनों मान क्या हो जाएंगे? बराबर। 15 बटा 2 बराबर हो जाएगा P प्लस 8 बटा 2 बटा 2 बटा 2 तो कटा, और 15 बराबर P प्लस 8। ये 8 इस साइड में आएंगे तो हो जाएंगे माइनस के, तो P का मान आ जाएगा 15 माइनस 8 यानी 7। P बराबर आ गया 7। नेक्स्ट सवाल है x, y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है, समदूरस्थ है। तो माना A बराबर तो है x, y, P बराबर यहाँ है 7,1 और Q बराबर है 3,5। प्रश्नानुसार ये जो A है इस बिंदु से दूरी और A की इस बिंदु से दूरी बराबर है, यानी A P बराबर A Q।
दूरी का सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ ए पी के लिए एक्स वाई ये तो है x1 y1 शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ, और ये है x2 y2। इसी तरह q का मान ये x2 और ये y2। AP की दूरी √x2 ये रहा 7 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 है 1 - y का होल स्क्वायर बराबर √a और q। x2 यहाँ है 3 - x का होल स्क्वायर 5 - y1 का मान है y का होल स्क्वायर। वर्ग करने पर ये वर्गमूल हट जाएंगे तो क्या होगा 7 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 - y का होल स्क्वायर बराबर 3 - x का होल स्क्वायर 5 - y का होल स्क्वायर। यहाँ दो सूत्र काम आ रहे हैं। a + b का होल स्क्वायर होता है चूँकि a² + b² + 2ab। a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² - 2ab। ब्रैकेट को खोलेंगे 7 का स्क्वायर 49, x का स्क्वायर x², फिर इन दोनों का गुणा करके डबल करना है तो ये हो गए -7 × 2 14x। इसी तरह a का स्क्वायर y का स्क्वायर इन दोनों का चिन्ह हो जाएगा माइनस, गुणा करना y का डबल 2y। इसी तरह 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर दोनों का गुणा हो गया, चिन्ह तो आ गया -3x और डबल हो गया 6x, प्लस 5 का स्क्वायर 25, y का y² और माइनस इन दोनों का गुणा किया और फिर डबल करना है तो 10y। यहाँ जो कट रहे हैं उनको तो काट देंगे। क्या कट रहे हैं, x² इधर भी है और इधर भी है, y² इधर भी है इधर भी, ये तो कट गए। तो बचा क्या संख्या में, तो यह 49 + 1 50 और -14x -2y, इधर बचा 9 और 25 34 -6x और -10y। सबको इधर ले आए तो माइनस का 14x पहले लिख दिया, फिर x वाला इधर आया तो ये 6x प्लस का हो गया, फिर y वाले लिख रहे हैं तो y का -2y यहाँ है ये, और इधर वाला आ जाएगा तो ये हो जाएगा 10y प्लस का, फिर संख्या यहाँ 50 है 34 ये इस साइड आएगी तो हो जाएगी माइनस की बराबर 0। 14 में से 6 गए तो बच गए -8, माइनस के ज़्यादा है 14 और प्लस के 6 जाने पर -8x। इसी तरह 10 है प्लस के और 2 तो फिर ये भी है 8, लेकिन यहाँ प्लस का y 8y और यहाँ बचे 16, 34 है इधर तो हुआ माइनस का भाग दें 8 का सब में, तो यहाँ तो गया x बार, यहाँ आ गया -y और यहाँ माइनस का भाग दिया तो गया माइनस और 16 में गया 2 बार बराबर 0। ये x और y में संबंध है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।